अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रात को रिकॉर्ड कर ली थी। तो इसमें आप लोगों को जो है मॉनसून ब्रेक के हवाले से भी गाइड करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को गाइड करूं कि जो जुलाई का महीना गुजरा है उसमें पाकिस्तान भर में किस तरह की रेनफॉल हुई है। तो देखें, जुलाई का महीना अगर मैं आप लोगों को गाइड करूं तो जुलाई के महीने में अगर आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान भर में जो है जो रेनफॉल हुई है तकरीबन बिलो नॉर्मल ऑल ओवर पाकिस्तान में। यानी कि जो रेन हुई तकरीबन 54.4 मिलीमीटर की। और नॉर्मली रेन जो होती है जुलाई के महीने में 61.3 मिलीमीटर, यानी कि 11% जो है डेफिसिट रहा। जीबी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान पंजाब में काफ़ी अच्छी रेनफॉल हुई। सिंध बलूचिस्तान केपी के और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है बिलो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड हुई। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, अगर आप लोग इंडिया से कंपैरिजन करें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इंडियन जो है बादल लिमिटेड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। जो बारिश हो रही है वो डब्ल्यू डी के और मानसून की जो हवाएं हैं, नामालूद हवाएं जो है जो है खलीज बंगाल से दाखिल हो रही है। तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है पाकिस्तान के बालाई इलाकों में। और बाकी अगर आप लोग देखें तो काफ़ी हद तक मौसम क्लियर है, यानी कि जो बारिशों का मेन फोकस है वो पाकिस्तान के बलाई इलाके और नॉर्दर्न एरियाज़ पे है। जिस तरीके से आप लोग ने बलाई पंजाब में देखा, लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में भी रेनफॉल काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन जो सिंध के इलाके हैं इसके बाद यानी कि जो सिस्टम आया था जो कि ख़ास तौर पर ठट्टा तक रेन एक्टिविटी हुई थी, जिसका मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि ड्राइवेंट जो है मुसलसल कराची को मुतासर कर रही है। तो अभी जो है फ़िलहाल कोई रेनफॉल के चांसेस फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। मॉडल के हवाले से, जो सिस्टम के हवाले से आप लोगों को अपडेट मिल रही है कि आने वाले दिनों में कोई सिस्टम जो है जो ट्रैवल करता हुआ इंडिया से आएगा। लेकिन ड्राइवेंट इतनी है कि उसको सिंध की कोस्ट और खुसूसन कराची में मे भी इसका, मुझे तो नहीं लग रहा कि उसका इफेक्ट हो, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे ड्राइवेंट के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये इस वक्त आप लोगों को मैं जीएफएस का मॉडल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और 850 एचपी के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ड्राइवेंट कंटिन्यूसली जो है ये कराची को मुतासर कर रही है जिस तरह पहले कर रही थी। और अगर आप लोग देखें तो कराची के ऊपर जो है ब्लू कलर आ ही नहीं रहा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो टोटली जो है कराची के ऊपर आप लोगों को ये ब्राउन कलर आ रहा है। यानी कि ये ब्राउन कलर बेसिकली जो ये अफ़गानिस्तान और ईरान से जो ड्राइवेंट है वो टोटली कराची को मुतासर कर रही है। तो मानसून ब्रेक के हवाले से अगर मैं आप लोगों को गाइड करूं तो देखें, मानसून ब्रेक के हवाले से होता ही है कि मानसून में ब्रेक होते हैं आते हैं। और जब एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो होती है वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जब शिफ्ट कर जाती है यानी कि हिमालयाज़ की तरफ, तो उसमें होता ये है कि जो सिस्टम होते हैं वो बारिश की जो इंटेंसिटी होती है वो बलाई इलाकों की तरफ जो होती है लिमिटेड हो जाती है। यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिश हो रही होती है, मेनली हिमालयाज़ की तरफ शिफ्ट कर जाती है। जुनूब की तरफ जो है कोई भी सिस्टम जो होते हैं वो जुनूब की तरफ नहीं आ रहे होते। और मानसून ब्रेक के अंदर होता ही है कि सिस्टम भी जो होते हैं काफ़ी हद तक वीक हो जाते हैं या खलीज बंगाल में बन भी नहीं पा रहे होते। इसकी सबसे बड़ी एक मेन रीज़न ये है कि जो एमजीओ की जो फेज़ है वो वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर है। और अगर आप लोग देखें तो ये अगस्त में भी कोई खातिर खा ऐसा लग नहीं रहा। 29 अगस्त तक अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जहाँ ये कर्सर घूम रहा है, ये जो है वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर स्टक लग रही है, यानी कि हिल नहीं रही। और फेज़ 2 के ऊपर ये आती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो है एक टाइफून मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक टाइफून बना हुआ है, ये आप लोग देखें, टाइफून आप लोगों को नज़र आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइफून है ये भी। और इस टाइफून के होने से ये होता है कि जो नामालूद हवाएं जो कि खलीज बंगाल की तरफ है ये इसकी तरफ डाइवर्ट हो रही हैं। तो इसलिए जो है हमें इस कंडीशन का आजकल सामना करना पड़ रहा है। और पोस्ट मानसून सीज़न किस तरह का होगा वो भी आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले सितंबर के हवाले से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो कल भी मैंने आप लोगों को सितंबर के मॉडल शेयर किए थे। अगर आप लोग इसमें देखें तो ये इसमें आप लोगों को अगस्त का मॉडल दिख रहा है। अगस्त में अगर आप लोग देखें तो ये लाल कलर इंडिकेट करता है ड्राउट को, ब्राउन कलर बिलो नॉर्मल को, ग्रीन और ब्लू कलर अबव नॉर्मल को। तो अगस्त में आप लोग देखें तो इस तरह की कंडीशन है। सितंबर में भी कुछ इस तरह की कंडीशन लग रही है। सितंबर में आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने कहा कि रेन एक्टिविटी के चांसेस हैं, तो देखें इसके हवाले से मैंने कहा था कि एक तो एमजीओ के ऊपर डिपेंड करेगा और सेकंड जो है ये जो है डिपेंड करेगा आईओडी के ऊपर कि कितना वैल्यू उसकी स्ट्रांग होती है। फ़िलहाल जो मॉडल्स की प्रोजेक्शन है वो मॉडल्स तो
ड्राउट कंडीशन दिखा रहे हैं, यानी कि सितंबर भी हमारा ब्लो नॉर्मल रेन एक्टिविटी के ऊपर जा सकता है। हालांकि आप लोग देखें, रेन एक्टिविटी का चार्ट मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था। अभी एनसो के हवाले से अगर आप लोग देखें, जो नोवा की अपडेट आई है 3 अगस्त की, इसमें जो नीनो 3.4 की जो सी सरफेस टेम्परेचर है तकरीबन 1.5 है। और अगर आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये मॉडल CSF का मॉडल है। तो पोस्ट मानसून सीज़न के हवाले से अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँ, तो पोस्ट मानसून सीज़न के ऊपर ख़ास तौर पे जो है मेनली जो है WD का जो है वो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग WD हमें देखने को इस साल मिल सकते हैं। पोस्ट मानसून सीज़न के ऊपर हेल स्टॉर्म के भी चांसेस होंगे। ये आप लोग देखें, ये ख़ास तौर पे अक्टूबर का मॉडल है। इसमें अगर आप लोग देखें तो WD काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के बालाई इलाकों में। इसके अलावा जो है बलूचिस्तान के जनूबी बलूचिस्तान को भी मुतासर कर रहा है, मगरबी बलूचिस्तान को ख़ास तौर पे ये गवादर तक सिस्टम आ सकते हैं। तो कराची में इसके रेन के क्या चांसेस होंगे, तो देखें मॉडल कोई पीला कलर नहीं दिखा रहा। एक बात ये माइंड में रखें फ़िलहाल अभी कि मॉडल के ऊपर कोई हमें येलो कलर नहीं आ रहा है, यानी कि ब्लो नॉर्मल रेन के चांसेस जो है ख़ास तौर पे ये जो मॉडल अक्टूबर का ये शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि हमें WD से रेन देखने को मिल सकती है। अब ये डिपेंड करेगा उस वक़्त MGO की पल्स कितनी हद तक स्ट्रॉन्ग है, और जो है वैल्यूज़ किस हद तक एलिनो की किस हद तक स्ट्रॉन्ग होती है, और वॉकर सेल की क्या कंडीशन होगी। बाकी यही है, आप लोग नवंबर की प्रोजेक्शन देख लें। नवंबर में भी अगर आप लोग देखें तो CSF मॉडल जो है रेनफॉल दिखा रहा है। जबकि अगर आप लोगों को मैंने कल ये मॉडल दिखाया था ECMWF का, इसमें अगर आप लोग देखें ये अक्टूबर की प्रोजेक्शन है और ये ख़ास तौर पे नवंबर की प्रोजेक्शन है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि गाइड करता रहूँ, ख़ास तौर पे वेदर के हवाले से, कराची के मौसम के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें और भी आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कोई भी कमेंट्स हो कराची के हवाले से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।